लो जी, वक्त हो गया है राइजिंग पाकिस्तान में आपके भेजे गए मज़ेदार मैसेजेस का और कुछ गुड न्यूज़ का। राबेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज अच्छे जी, आपने काला जोड़ा पा लिया। पा लिया। ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश थी, है ना साडी जी? फरमाइश थे। बहुत अच्छा सीन है। आज की पहली खबर में मैं आपको लेके जाऊंगी राजनपुर, ओके, और वो भी कश्ती पे। अच्छा जी, हाँ जी, वाह जी वाह। राजनपुर का एक पावर कपल है, मियाँ बीवी हैं, हाँ, और उन्होंने ये ठान लिया है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने इलाके बल्कि आसपास के जो दीगर देहात हैं, कस्बे हैं, उस ज़िले के जितने इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और वो राजनपुर के उन सारे गांव देहात में जाते हैं कश्ती पे, और जिस इलाके में वो कश्ती नहीं जा सकती, क्योंकि राजनपुर अगर आपने विज़िट किया हो तो काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं, मतलब ना दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वो पैदल चल पड़ते हैं। जी देखिए जी, ये वो असल में ये वो हीरोज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, जिनको हमें सलाम करना चाहिए। और ये वो पोलियो वर्कर्स हैं जिनकी वजह से इंशाल्लाह पोलियो की वबा जो है वो पूरी दुनिया के बाद अब आखिरी जो 2 ममालिक हैं जिसमें से एक पाकिस्तान है, इससे भी हम इसको आखिरी बिल्कुल। पहुँच देंगे। सो हमें बहुत फ़ख्र है इन दोनों पे। एंड क्या ज़बरदस्त कपल बिल्कुल, है, सही आपने कहा, पावर कपल। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन बनाया है, और वो ये है कि वो अपनी जितनी भी मैक्सिमम कोशिश कर सकें, उन्होंने पोलियो जैसे मूजी मर्ज से जो है ना बच्चों को निजात दिलानी है। वाह, बहुत खूबसूरत खबर। बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरी खबर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमजा हसन इलाही से। हमजा का ताल्लुक जो है वो गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से है, और मज़े की बात यह है कि ग्लोबली रिनाउंड प्लेटफॉर्म फॉर कम्पिटिटिव कोडिंग की जो ताज़ा तरीन रैंकिंग है उसमें हमजा को पाकिस्तान के टॉप प्रोग्रामर के तौर पर नामजद किया गया है। ओके जी। ओके। ये कंप्यूटर कोडिंग शोडिंग हमें पता तो नहीं है क्या होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि बड़ा मुश्किल काम होता है। तो भाई हमजा, वेरी गुड, शाबाश, है ना? बिल्कुल जी। कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमजा ने अपनी महारत, स्किल्स और डेडिकेशन से अपना नाम जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कराया है, और इस फील्ड में हमजा की कारकर्दगी और कोडिंग स्किल्स को दुनिया के जाने माने प्लेटफॉर्म्स पर ना सिर्फ तस्लीम किया गया है बल्कि उनको रिकग्नाइज किया है एज पाकिस्तान टॉप प्रोग्रामर। सो देखिए ना जनाब, ये जो हमारे बच्चे हैं ये कितना आगे हैं हमसे, और हमें खुशी है कि हम हमसे आगे हैं। तो मैं तो इतना पढ़ना चाहता भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बड़ी रातों की नींद हराम हुई थी। सुबह उठ के ना जब पेपर के लिए आप जा रहे होते थे ना, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता था जिस दिन पेपर आपको होता। वैसे पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी क्या है? हाँ, क्या जरूरत है? नहीं, अब नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ अच्छा कि तब जब जाना पड़ता था सुबह उठ के, अच्छा। बड़ा मुश्किल लम्हा होता था वो जिंदगी वो का। बहुत मुश्किल लम्हा होता है, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान के लिए उससे भी जल्दी उठना पड़ता है, वो नहीं मुश्किल वो लगता। मुश्किल नहीं, उसके लिए तो बड़े मजे से हम उठते वो हैं। ये अपना काम है ना, वो ये अपना काम है। वो काम देखो, पढ़ना आता नहीं था, हाँ, ये आता है, बोलना आता है। मुझे तो वैसे भी जो है मुझे तो वैसे भी इतना वो मुश्किल लगता है, मैं कहती हूँ पढ़ूं भी मैं और पैसे भी मैं ही दूं। हाँ, ये भी सही है। लेकिन आप एक मजे की बात ये देखें कि बहुत से कहानियां हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर भी कर रहे होते हैं कि इवन रिटायरमेंट के बाद वो उस दिन सना साहब आए हुए थे, रिटायरमेंट के बाद एमफिल तो पीएचडी, तो फिर एक होता है पोस्ट डॉक्टरेट पीएचडी की भी पीएचडी। और बहुत सी खवातीन को हमने फीचर किया कि जिनको एफए बीए के अंदर, बल्कि उससे भी पहले मैट्रिक एफए में शादी हो गई, और उसके बाद लेकिन पढ़ने का शौक था, तो 3-3 4-4 बच्चों के साथ फिर जाके पीएचडी ऐसी कहानियां भी हैं। और वो लोग भी हैं जिन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं की और फिर वो अपने ही बच्चों के साथ वो माँ और वो बाप स्कूल जाके अपना तालीमी सिलसिला जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो असल हीरोज ये है भाई पाकिस्तान के। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अगली जो खबर है उसमें हम बात करेंगे मेडिकल की दुनिया की, मेडिकल साइंस की, और उसकी तरक्की, उसने जो है वो बीमारियों की तशखीस के अमल को हमारे लिए कितना आसान बनाया है। और इसमें ऑब्वियसली हम सारे जो मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो फोर फ्रंट पे होते हैं, उनके हम बड़े मशकूर हैं कि वो बड़े अच्छे अच्छे इलाज दरियाफ्त करके हमारे लिए लाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। लंग्स कैंसर के लिए अमेरिका के मुहक्किकीन ने एक इनोवेटिव रोबोट तैयार किया है जो कि फेफड़ों की अंदरूनी सिचुएशन का पता चलाएगा, और ये रोबोट रिवायती बायोप्सी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें लंग्स के डैमेज होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है, और इसको ब्रोंकोस्कोपी रोबोट कहा जाता है। ब्रोंकोस्कोपी रोबोट जी,
वाह भी वाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त। ये देखना जी, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट जो है उसको मेडिसिन के शोबे के साथ जब जोड़ा जाता है तो ऐसे ऐसे मैं तो कहता हूँ मार के जो है इंसान के जहन के बिल्कुल। मार के सामने आते हैं। सो भाई ज़बरदस्त खबर है, और तीनों खबरें बहुत अच्छी थी, बड़ी मज़ेदार थी। राबिल थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ मैसेजेस चस्केदार तड़केदार हैं? जबरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं अच्छा, आजकल। हाँ जी, ओके। सबसे पहले जामशोरों से राबिया कह रही हैं कि अनाया का सेगमेंट तो हम बहुत ही शौक और हैरानी से देखते हैं। हैरानी से इसलिए कहा कि हम घर बैठे चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि तौसीक सर पहली का जवाब जो दे रहे हैं वो गलत है, आप हार जाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि आपकी टीम भी इस मामले में आपका साथ नहीं सब देती। अनाया से मिल जाते हैं। जी देखें तौसीक अंकल, कौन सा नाबिया को प्रोड्यूसर्स की आवाज़ जारी होती है कि टीम आपकी मदद कर रही है। हाँ, ये देखो, ये मतलब मैं कितने ऑनेस्टली कमरा इम्तिहान में बैठता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं नकल करूँ, है ना, और बूटियाँ इस्तेमाल करूँ। नहीं भाई नहीं, हम बड़े ऑनेस्ट किस्म के स्टूडेंट हैं। हाँ। हम तो हमें कोई इशारा या कोई बूटी हमें दरकार नहीं है। लेकिन आपने हमें ये भी बताना है कि जिस तरह आज भी अनाया आई थी, तो अनाया की पहेलियों में से आपका क्या स्कोर रहा, इसका भी मुझे इंतजार है कि मुझ जैसा नालायक भी है और कि नहीं। लेकिन ये बड़े मजे की बात है, आपकी टीम इस मामले में आपका साथ नहीं देती। हाँ, नहीं देती नहीं देती। अच्छा जी, खानेवाल से अनीब कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम हमारे घर में दादी का बहुत फेवरेट है, हम भी चलते फिरते नाश्ता करते सुन लेते थे, देख लेते थे। यकीन करें तौसीक सर, आप अब हम दादी के साथ बैठकर प्रोग्राम देखते हैं। एक मेरा मसला है वो ये कि अभी भी एक सरकारी इदारे में नौकरी मिली है, काम सीख रहा हूँ, इदारे के निज़ाम और काम को समझ रहा हूँ, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। लेकिन मेरे मामू मुझसे खफा हो गए हैं ओह। कि अब पुत्र अनीब वो नहीं रहा जो पहले हर दिन 1 घंटा हमसे बात किया करता था। सरकारी अफसर हो गया है, अब नखरे करता है। नखरे करता है मामू जी, ऐसा ना सोचें। वो बच्चा समझना चाह रहा है पूरे सिस्टम को, एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है। मतलब इसमें भी तो आपको ही फख्र होगा कि जी हमारा भांजा जो है वो जनाब देखें बड़ा अफसर हो गया, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। और 1 घंटे से, चलो भाई यार, अनीब नाम है, मुनीब, अनीब अनीब यार, 1 घंटा कम करके देखो, मामू तुमसे प्यार भी तो कितना करते हैं, 1 घंटे से कम करके कोई 20 मिनट्स आधा की घंटा डील बात हो कर सकती लिया है। करो। 20-25 मिनट्स में डील हो जानी चाहिए। मिसेस दस्तगीर पता नहीं कहाँ से कह रही हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, चलते फिरते आपका प्रोग्राम देखती हूँ। सुबह के वक्त मेरी बेटी इस वक्त सो रही होती है, इसलिए शाम को 4 बजे जब ये रिपीट होता है तो वो कार्टून बहुत शौक से देखती है। इस वक्त वो 6 साल की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पीटीवी पर प्रोग्राम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अगर गलती पर हूँ तो दुरुस्तगी कीजिएगा। भाई हाँ 20 ही हुए, ज़्यादा 21 नहीं हुए, 20 हुए। 20 ऐसे ही 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फर्क है जी। पीटीवी पे इसी स्टूडियो के अंदर मैंने पहला प्रोग्राम किया था 1992 में, 1992। इसका मतलब क्या हुआ? 32 साल। 32 साल, 32 ईयर्स। मिसेस दस्तगीर थैंक यू वेरी मच, आप इतने शौक से हमारा प्रोग्राम देखती हैं, और छोटी गुड़िया जो आपकी बेटी है उसका नाम भी हमें बताइएगा ताकि किसी दिन हम उसको भी हेलो हाय करें, है ना जी। वो बच्ची बड़ी खुश होगी। और आप रीरन में शाम 4 बजे देखते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। बस जी, यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। राबिल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में आज जनाब आप के लिए हमने बड़े ज़बरदस्त 2 मेहमान तैयार कर रखे हैं जिनकी बड़ी मज़ेदार गपशप को मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपने कहीं जाना नहीं है, रहना है हमारे साथ। अभी डॉक्टर यूसुफ से आपको मिलवाना है, उसके बाद जीशान की तो एक ऐसी कहानी है कि आप हैरान और दंग रह जाएंगे। तो रहिए राइजिंग पाकिस्तान में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।